और यहाँ पर जो है वह है ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, पालय था, तो ये त्यक्त के द्वारा पालन होना है, इसलिए त्यक्त का अर्थ है त्याग, त्यागे न पालय था, इसी बात को कहते हैं। अतः त्यागे न, इसलिए त्याग के त्यागे ने यही अर्थ करना चाहिए। इसी अयमेव वेदार्थ, एक जगह का है ना कि जिसकी दृष्टि तत्व में टिकी हुई है वह अभिशंकित बिना किसी शंका के शास्त्र का अर्थ कर देता है। ये नहीं देखता कि यहाँ पर व्याकरण की कोई गलती हो रही है कि, क्योंकि वो तत्व में दृष्टि टिकी हुई है तो इसका अर्थ वही होगा, दूसरा तो हो नहीं सकता, दूसरा अर्थ बन ही नहीं सकता। इसीलिए भाष्यकार भगवान यहाँ डंकी की चोट पर कहते अयमेव वेदार्थ, यही वेद का अर्थ है, त्यागे न, ऐसा ही अर्थ है। त्यक्ते न जो है ये अर्थ नहीं है, त्यागे न है। भुंजी था का अर्थ पाले था, ये अर्थ कर दिया। यहाँ भी देखो, अब व्याकरण को ही देखो, कहेंगे भुंजी था का अर्थ पाले था कैसे कर दिया, क्योंकि भुगो अनवनी, अवन अर्थ में, पालन अर्थ में तो आत्मने पद इसको होता नहीं। तब ऐसा समझ लेना चाहिए कि जो है लौकिक नियम है, वेद में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है, तो वैदिक प्रयोग मान करके पालेथा अर्थ करने में किसी प्रकार का वहाँ दोष नहीं है। और पालेथा का अर्थ यहाँ पर पालेथा बनेगा, क्योंकि संपूर्ण भोगों का त्याग जिसको किया है वह अधिकारी है, तो उसके लिए भुंजी था यह अर्थ ठीक नहीं। वैसे कोई ऐसा मान लेते हैं और अर्थ किए करते भी हैं, ईश्वर तत्व साक्षात्कार लक्षणम भोजनम क्रिया, तो वहां भी जो है भोजन क्या हुआ, हाँ, शंकरानंद जी ने ये अर्थ लिया, उन्होंने अर्थ ये लिया कि जो है तेना जगता त्यक्ते, जगत को छोड़ दिया, तो तद्बुद्धिया, उस बुद्धि के द्वारा तद्बुद्धिया जो है भुंजी था, ईश्वर तत्व साक्षात्कार लक्षणम भोजनम क्रिया। पर वहां भी जो है भोजन क्या हुआ, वह ईश्वर तत्व साक्षात्कार ये जो है वह बाह्य विषय में जैसे भोजन है उस प्रकार का भोग तो नहीं बन सकता, ऐसा तो भुंजी था पाले था। एवं त्यक्तेषणस्तम, भाष्यकार भगवान कहते इस प्रकार त्यक्तेषणस्तम, थोड़ा सा हम लोग टीका देख लें पहले। त्यागेन, टीका में देखें, त्यागेन आत्मा रक्षित, त्याग के द्वारा जो है वह आत्मा रक्षित हो। कैसे? निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूल त्याग। हमको किस आत्मा में प्रतिष्ठित होना है? वो अक्रिय है, वो है अक्रिय। तो अक्रिय में जो है जब प्रतिष्ठित होना है तो फिर कर्म जो है वह कर्म या भोग उस अक्रिय में जो में प्रतिष्ठा में जो है सहयोगी नहीं बनेगा। इसी बात को लेकर के कहते निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूल त्याग। त्याग जो है निष्क्रिय आत्मस्वरूप के अवस्थान के अनुकूल है। यह सन्यासी के लिए मुख्य साधन ये होता है उदासीनता। इसीलिए एक संप्रदाय उदासीन संप्रदाय है, उदासीन कुछ भी हो जाए उसके अंदर प्रवेश मत करने दिए, उसको क्या करते उससे ऊपर हो जाए। कुछ भी इसमें आश्चर्य नहीं, जगत में कुछ भी हो जाता है। कोई गाली दे दिया गया, कोई माला पहना दिया, आप उसको अंदर न आने दीजिए, उसको यही छोड़ दीजिए, उसको पकड़िए मत, उससे उदासीन हो जाएगा। तो ये प्रतिक्षण जो आत्माभ्यास है इसमें उदासीन तत्व या त्याग तत्व, इसी का नाम है त्याग तत्व। ये त्याग तत्व प्रत्येक क्षण के जो है अभ्यास में इसकी अपेक्षा है। और जो इस पर ध्यान नहीं दे पाता है वो कितना भी प्रयत्न करते उड़ भी जाएगा, क्योंकि व्यवहार में आप उलझते रहेंगे, व्यवहार तो एक समान तो रहेगा नहीं, कोई न कोई उलझन तो आ ही जाएगी। आप उसको झट छोड़ने में समर्थ नहीं होंगे तो उड़ जाएंगे, तो आपके जो है आत्मानुसंधान में वो बाधक पड़ेगा।
इसलिए कहते हैं कि त्याग जो है वह निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान के अनुकूल है। संन्यासिनः शरीर संधारणोपयुक्त कोपीनाच्छादन भिक्षासनादि व्यतीतेपि कथंचित द्रव्य परिग्रह। कहते भाई सन्यासी को तो वैसे त्याग है, जब सन्यासी हो गया तो उसका त्याग हो गया। खाली इतने है कि शरीर धारणोपयोग जो है इतना मात्र वस्त्र, इतने मात्र भोजन, जिससे शरीर स्थिति रह सके। शरीर की क्या आवश्यकता है? साधन करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इसलिए शरीर स्थिति पर्यंत जो है इतने मात्र जो है वह रखता है। पर कहीं कहीं जो है कभी आश्रम बना लिया, तब तो इतने से काम नहीं चलेगा, ज्यादा लेना पड़ता है। इसलिए कहते हैं आनंद गिरी जी कि असनादि व्यतिरिक्त कथनचित द्रव्य परिग्रह, इससे ज्यादा भी द्रव्य परिग्रह कभी आ जाए उसके सिर पर तो सावधान ज्यादा रहना पड़ेगा। राग हो गया तो इसलिए श्रुति सावधान कर देती पहले से। रागस्य प्राप्नोति, यदि उसमें जरा भी राग चित्त में उत्पन्न हो जाए तो उसके तन्निरोधी अपना कर्तव्य है, छठ उसके निरोध का यत्न करना चाहिए, नहीं तो ये राग बांधेगा उसको, राग उसको बांध देगा, वो फांसी फिर जो है वो लग जाएगी। जो पहले छोड़ा था वो फांसी फिर पकड़ लेगी उसको। इसलिए रागस्य प्राप्त होती, राग जो है यदि प्राप्त होता है तो निरोधी यत्न कर्तव्य है। इसलिए उसके लिए नियम देता है शास्त्र, उसके लिए नियम बताता है कि तस्य प्रधान विरोधित्वात्, क्योंकि वह प्रधान चिंतन में विरोधी है। राग तो जो है आपके जो है वह प्रधान जो चिंतन है उसमें विरोधी हो जाने से इस अभिप्राय के नियम विधि मार, ऐसा अभिप्राय रख करके स्थिति नियम बना देती है। क्या नियम बना देती है? नियम बना देती है कि मादृग एवं त्यक्तेशनस्तम, इस प्रकार के शना का परित्याग करने वाले तुम मादृग गृधिम आकांक्षा माकारशी धन विषयान, धन विषय का आकांक्षा नहीं करना। शायद फिर आ जाए कहीं की धन की आवश्यकता है तो धन विषय का आकांक्षा नहीं करना। नहीं करना क्यों करते हो? नहीं, नाकारशी मत करो, धन विषय की इच्छा मत करो, ये नियम कर दिया, ये सन्यासी के लिए नियम कर दिया, धन विषय की इच्छा मत करो। कस्यचित् धनम कस्यचित् परस्य स्वसेवा धन, किसी के भी धन की इच्छा मत करो, अपने या दूसरे के धन की इच्छा भी मत करो। तुम्हारे पास धन आवे तो उसकी भी इच्छा मत करो, और दूसरे का तो कोई प्रश्न नहीं है। कोई संबंध लगा करके पूर्व आश्रम के धन की इच्छा मत करो, या कहीं बैठे हो वहां धन सामने आ जाए तो उसकी भी इच्छा मत करो। स्वस्य परस्य, क्योंकि उसको कहे तो इसका तो मेरा अधिकार है, मैं किसी का धन को नहीं लिया, मेरे पास आ गया तो उसकी इच्छा तो हम कर सकते हैं, कहते नहीं। स्वस्य व परस्य, अपने संबंधी, इस शरीर संबंधी या दूसरे शरीर संबंधी किसी की धन की इच्छा मत करो। नाकांक्षी इत्यर्थ। अब ये अर्थ जब आप करेंगे तो सीधी की अनर्थ का निकाल, ये अर्थ जब आप करेंगे, इसका दूसरा भी अर्थ भाष्यकार भगवान करेंगे जो हमने मूल में बताया था पहले। और इस अर्थ में स्वित का जो है कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि कस्य स्वसेवा परसेवा माकांक्षी, तो यह स्वित, यद्यप स्वित जो है उसका सामान्य अर्थ है, पर यहाँ पर उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कह दिया स्वीति अनर्थ को निकाल। अब एक दूसरा अर्थ भाष्यकार भगवान इसी का करते हैं। क्या अर्थ करते हैं? अथवा नियम विधि मत करो, अथवा मागृह। ये क्यों कहती है श्रुति? इसलिए श्रुति कहती है कि तुमको बता दिया इस प्रकार के विचार में लगो। अब विचार में बाधक कौन है? विचार में बाधक कौन है?
कि जगत की इच्छा। भाषण में बात रह गया। अरे भाई वो मैं भाष्य कर रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं? माँ गीता भाष्य में है कि नहीं? पहले एक पैराग्राफ कर दिया। नहीं, वो सब पढ़ लिया तो नहीं पढ़ा। मैंने बोल दिया कस्यचित धनम कस्यचित परस्य सस्य व धनम माँ कांक्षी इत्यर्थ स्वीति अनर्थ को निपात ये हो गया। अथवा माँ दीर्घ आकांक्षा मत करो, धन की आकांक्षा ही मत करो, ये सामान्य कर दिया। सामान्य क्यों धन की आकांक्षा न करे? तस्मात कहते कस्यचित धर्म इति आक्षेपात हो। आक्षेप जब हम अर्थ करेंगे तो शुद्ध अनर्थक नहीं होगा। आक्षेप अर्थ धन किसका हुआ? कस्यचित किसका धन है? यदि किसी का भी धन नहीं हुआ, धन किसी का है ही नहीं, तो धन किसी का जब है ही नहीं है तो जो अपना होने नहीं है उसकी इच्छा क्यों करना? जो अपने को लात मारने वाला है उसको क्यों पकड़ना पहले से? जब होना ही नहीं है, किसी का हुआ ही नहीं धन, तो उसकी इच्छा क्यों करना? इसलिए आक्षेपार्थ न कस्यचित धनम अस्ति यद गृह्यते। किसी का धन है ही नहीं है जिसकी अभिकांक्षा करें। इसमें दो प्रकार का तात्पर्य लेते हैं। एक तात्पर्य है कि धन किसी का होता नहीं, किसी का साथ नहीं देता, इसलिए उसकी अभिकांक्षा क्यों करें। और दूसरी चीज ये है कि वो एक आत्म तत्व ही है ना, तो आत्म तत्वातिरिक्त तो सब मिथ्या है। तो किसी का भी जो धन प्रतीत हो रहा है वो है ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो तो प्रतीति मात्र है, इसलिए वो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसकी इच्छा तुम कर रहे हो। रस्सी में सर्प है ही नहीं, पर्दे पर कोई दुकान है ही नहीं, तुम उसकी इच्छा क्यों कर रहे हो? वो तो दिख रहा पर है ही नहीं। ऐसे किसी प्रकार की वस्तु जो है वो धन वस्तुता है ही नहीं, वो दिख मात्र रहा है, इसलिए उसकी इच्छा मत करो कि दिक्कत है। ये दोनों प्रकार का अर्थ ले। आत्मैव इदम, भाष्य पूरा कर ले तब टिका दे। आत्मैव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम। एक आत्म तत्व है, ऐसा ईश्वर भावना जब कर लिया आपने तो इदम हो गया आत्मा, इदम हो गया ईश्वर। जिसको यह जानते थे वही तो धन था, वह तो हो गया ईश्वर। इसलिए सर्वम त्यक्तम, सब छूट गया। अतः आत्मना एव इदम सर्वम, आत्मैव च सर्वम, आत्मा से ही ये सब है और आत्मा ही सब है। अतो मिथ्या विषयाम गृधि मां कार्षी। जब वो मिथ्या है तो मिथ्या विषय का आकांक्षा तुम क्यों करते हो? झूठी चीज की आकांक्षा क्यों करते हो? इसलिए झूठी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सच्चा होता तो भले इच्छा कर लेते, तो झूठी चीज की इच्छा नहीं करते। नियम विधिमा एवं स्वीति निपात सामान्यार्थत्व भी, स्वीत जो ये निपात है उसका सामान्य अर्थ होने पर भी कस्य स्वीति वितर्कार्थत्व अन्यत्र प्रसिद्धम। कस्य स्वीत इसका वितर्क रूपी अर्थ जो है दूसरे जगह प्रसिद्ध है। तद यह न गृह्यते, पहले अर्थ में उसको ग्रहण नहीं कर लेते हैं, जिसलिए उसको ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए अनर्थकम इत्युक्तम, इसलिए अनर्थक कहा। कस्यस्विद यह वितर्क अर्थ में प्रसिद्ध है और वह यहाँ पर गृहीत है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है स्वीत को अनर्थक निपात कर दिया। व्यवहार दृष्टिया आत्मना इदं सर्वं शेषभूतम्। व्यवहार दृष्टि से आत्मनः एव इदं सर्वं शेषभूतम् जडस्य चित् परतंत्रत्वात् अतो अप्राप्ते विषये न आकांक्षा कर्तव्या। दो प्रकार का यहाँ पर विचार है। आत्मा से ही सब है और आत्मा के लिए ही सब है, इसको ठीक ढंग से समझिए।
क्योंकि जड़ है संघातस्य परार्थत्व, जड़ होता है परार्थ, अपने लिए तो होता नहीं है, तो ये परार्थ है। इसलिए जब परार्थ है तो जो है वह आत्मा का ही है। दूसरी चीज आत्मसत्ता से ही जो है इसका उद्भव है, तो इच्छा इसलिए भी नहीं की जा सकती कि जब जो है वह आत्मा के लिए ही है, तो जो हमारी वस्तु है उसकी क्या इच्छा करेंगे? इच्छा तो होती है, अप्राप्त की इच्छा होती है ना, अप्राप्त की इच्छा होती है। यहाँ पर एक सिद्धांत समझ करके रखना चाहिए, अहम है इदम, इदम इच्छा का विषय बनता है। पर विचार ये करना है इदम के लिए अहम है कि अहम के लिए इदम है। आपके लिए भोग है कि भोग के लिए आप हैं? आपका महत्व बड़ा है कि भोग का महत्व बड़ा है? जब आप विचार करेंगे तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मेरा महत्व बड़ा है, मेरे लिए वह है, मेरे अधीन है, वो मेरे लिए है। तो जब मेरे लिए है तो आपका महत्व बड़ा हो गया, तो आप उसके पीछे क्यों दौड़ेंगे? दूसरी चीज ये है कि मुझसे ही उत्पत्ति है, मुझसे ही उसकी उत्पत्ति, मेरे ही आधार पर उसकी सत्ता भी है और मेरे ही आधार पर उसका प्रकाश भी है। आपसे वह प्रकाशित है कि आप उससे प्रकाशित है? तो आज स्वप्न में विचार करके देखिए, सारे पदार्थों की सत्ता आप हैं और सारे पदार्थों का प्रकाश आपसे होता है। क्या भेद है इसमें? कोई भेद है? आपकी ही सत्ता पर सारे पदार्थ खड़े हैं और आपसे ही सारे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, पर आप अपनी महिमा को जब भूल जाते हैं तभी इच्छा करते हैं ये पदार्थ बात की नहीं। तो व्यवहार दृष्टि से भी और विचार दृष्टि से भी किसी भी प्रकार जो है वह बाह्य पदार्थ की इच्छा नहीं की जा सकती। इसी को आनंद गुरु लेते हैं कि देखो आत्मा का शेषभूत है, आप शेषी हैं, ये शेष है, आप प्रधान हैं, ये गुण है। उसको आपकी इच्छा होनी चाहिए, उसको आपकी आवश्यकता है, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके बिना उसका अस्तित्व नहीं है, आपके बिना वो निष्फल है, क्या करेगा? अब मकान आपके बिना क्या करेगा? कोई उसका प्रयोजन नहीं। भाई अंगांगी भाव में इतना है कि अंग की प्रधानता, इसीलिए मैंने वो बात पहले कह दी, अंग की प्रधानता नहीं है, अंग का स्वतंत्र कोई फल नहीं है। अंग मिलता है तभी वह फलवान होता है, यदि जो है अंगी के साथ नहीं मिला तो व्यर्थ हो गया, अंगी के साथ नहीं मिला तो व्यर्थ हो गया। तो अंगी की प्रधानता है, अंग की प्रधानता नहीं है। इसी बात को ये संकेत करना चाहते हैं, कहते व्यवहार दृष्टा की आत्मन एकदम सर्वम, ये आत्मा से ही ये सारा का सारा है, शेषभूतम, आत्मा का शेषभूत है। क्योंकि जडस्य चित परतंत्रता, जड़ जो है वह चैतन्य से परतंत्र है, जड़ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, बिना चैतन्य के तो उसका अस्तित्व ही नहीं बनता है। इसलिए चित परतंत्रता अतो अप्राप्ति विषय न कांक्षा कर्तव्य, इसलिए जो है इच्छा का विषय भी प्राप्त है। अप्राप्त विषय में क्या इच्छा करेंगे? इच्छा नहीं करेंगे। और ये तो हो गया व्यवहार दृष्टि से कह दिया। और परमार्थ तो आत्मय सर्वम, परमार्थ का तो आत्मा ही सब है, इसलिए इस आकांक्षा विषय नास्ति। तो परमार्थता तो आकांक्षा का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा ही है, बाकी तो सब दिखता है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो उसकी इच्छा क्या करेंगे? जैसे आप जो है वह कहीं देख रहे हैं खेल और पर्दे पर मिठाई की बड़ी अच्छी दुकान दिखी और बहुत लोग वहाँ पर खरीद रहे हैं, रसगुल्ला खरीद रहे हैं, जो है वह नमकीन खरीद रहे हैं, पर आप जानते हैं कि वहाँ पर कोई मिठाई नहीं है, इसलिए आप वहाँ खरीदने के लिए जाते हैं कभी? हाँ,
बच्चा नहीं जानता जो होगा वह जरूर रोने लगेगा, हट करेगा कि चल के खरीद दो, वहां पर मिठाई है, हम मिठाई लेना चाहते हैं, वो रोएगा। पर जो है आप जानते हैं तो उसको मिथ्या रूप करके जानते हैं, तो मिथ्या रूप करके जानते तो अस्तित्व नहीं। आप जानते हैं पर्दा से अतिरिक्त वहाँ कोई मिठाई न है, न मिठाई की दुकान है, न मिठाई खरीदने वाले हैं, केवल पर्दे है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा। तो इस प्रकार जो है वह विषय ही बाधित हो गया। विषय बाधित हो गया तो उसकी इच्छा क्या होगी, उसकी इच्छा नहीं हो सकती। तो परमार्थ दृष्टि से और व्यवहार में क्या है कि चित्त परतंत्र है, सारा का सारा जगत आपके अधीन है। जब आपके अधीन है तो उसकी इच्छा आप क्या करेंगे, आप इसकी इच्छा नहीं करेंगे। आगम में इसको इस रूप में लेते हैं कि आगम में इसकी प्रक्रिया यह है कि मैं का विचार आप जब करेंगे, किसी को कार्य का कारण ने कहा सो भुंजानो न लिप्य थे, अहम तत्व का ठीक जो है एक ही जब भोक्ता आपको सर्वत्र मालूम होने लगेगा, एक ही भोक्ता है, दो भोक्ता नहीं है, तो दो ही कोटि हो जाएगी, एक भोक्ता कोटि एक भोग कोटि, दो ही कोटि हो गई ना, एक वेतन एक जड़, एक भोक्ता एक भोग, और वो भोग भोक्ता के लिए है, भोग का अस्तित्व भोक्ता पर खड़ा है, तो भोग पराधीन है, भोक्ता स्वतंत्र है, तो इसलिए वह उसके पीछे को लगेगा, उसकी इच्छा क्यों करेगा। तो व्यवहारिक दृष्टि को लेकर के और पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के, दोनों दृष्टियों को लेकर के इस पर विचार कर लिया कि माग्र है। और स्थूल दृष्टि में इसका अर्थ ये करते हैं कि भाई जगत में जगत का कोई पदार्थ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, कोई तुम्हारा होता ही नहीं। चाहे कितना मोह आप किसी चीज को कर लो, चाहे वस्तु का कर लो, चाहे व्यक्ति का कर लो, तो अभी शरीर छूट जाता आपके साथ जाएगा वस्तु भी नहीं जाएगा। तो कोई पदार्थ जगत का होता ही नहीं, इसलिए माग्र है। जब ये तुम्हारा होगा ही नहीं तो इसकी इच्छा क्यों करते हो। जगत रूपी धन कश्य किसका हुआ है आज तक, किसी का नहीं हुआ है। जब किसी का नहीं हुआ है तो तुम्हारा भी नहीं होगा, तो तुम्हारा भी नहीं होगा तो उसकी इच्छा क्यों करते हो, पहले से उसकी इच्छा छोड़। तो ये सन्यासी को इस प्रकार का अवसर जब प्राप्त होता है तो ऐसा अवसर प्राप्त होने पर इस विचार के द्वारा नियम बना दिया कि जो है वह नियम विधि से भी कह दिया और ये वितर्क जो है वह अर्थ करके ये भी वास्तविकता की दृष्टि से भी कह दिया कि आकांक्षा का विषय नहीं है, तुम क्या आकांक्षा करोगे, इसलिए किसी वस्तु की आकांक्षा मत करो। तो ये आपके पास यही चीज, यही बाण है, यही एटम बम है। सन्यासी का एटम बम यही है कि जिससे किसी भी जो है वह ऐसा को जो है काट देता है, तोड़ देगा उसको, मन में जो है वह वृत्ति उठेगी और उसको तोड़ देगा। इसलिए ये साधना हमेशा करनी पड़ती, 24 घंटे की साधना होती है सन्यासी की, इसीलिए सबका परित्याग कर देता है, क्योंकि इसकी 24 घंटे की साधना है, दूसरा कोई आई नहीं साधना। आसक्ते अमृत कालम, बस इसी में लगे तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदैक परत्सम च ब्रह्माभ्यासम की दुर्विधा। तो इसमें वो लगा रहता है, इसलिए जो है वह उसकी साधना 24 घंटे की है। इसी के लिए तो संन्यास है ना। अरे संन्यास क्यों है, तत्पदार्थ कोई आश्रम बनाने के लिए संन्यास लेने की जरूरत है क्या। तो सफेद कपड़े में भी आप बना सकते हैं, बिना संन्यास के ही बना सकते हैं, और उसी की शोभा है। तत्पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणाम श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्यागी प्रतितो भवति। श्रुति संन्यास का विधान करती है तत्पदार्थ के विवेक के लिए, तत्व का विवेक के लिए, तत्व का ठीक अर्थ निर्धारण करके उसका आत्म साक्षात्कार करने के लिए संन्यास का विधान श्रुति करती है। इसलिए इसलिए जो सावधान नहीं रहेगा सन्यासी, तो जिसलिए संन्यास का विधान हुआ उस कार्य में यदि सावधान नहीं है तो शास्त्र दृष्टि से पतन ही पा जाएगा, नहीं पा जाएगा। तो जिस कार्य के लिए हमने जो चीज ली, अब उस कार्य में न लग करके दूसरे कार्य में लग जाए और उसको भूल जाए, वो तो बहुत बड़ा धोखा है, वो तो बहुत बड़ी गलती है। फिर उस बात को पकड़े ही क्यों। इसलिए श्रुति कहती है कि इसी के लिए है, इसलिए इसलिए सावधान रहना चाहिए। थोड़ी सी बात इसमें और हम कह देना चाहते, कोई इस प्रकार का अर्थ लेते हैं
कि ये लेते हैं जो यहाँ पर आता है कि यत् किंच जगत्याम जगत ईशावा सुनिरम शब्दम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी। वो लोग इस प्रकार का अर्थ मानते हैं कि यत् जगत्याम, जगत्याम माने पृथ्व्याम, जगत माने भूत भौतिक पदार्थ, जितने भी जो है लोक में या ब्रह्मांड पताह में जितने भी भूत भौतिक पदार्थ हैं, तो वो उसको में कहते हैं कि वह क्या है कि स्वस्वामी भावोपलक्षित, उनका एक संबंध मालूम होता है, संबंध इसके साथ अहंता और इसके साथ ममता, तो स्वस्वामी भाव संबंधात्मक सभी पदार्थ, ये जो संबंध है यही बंधन होता है। अहम मने की संसार है, ये शरीर आदि में अहम और तत्संबंधी में मम, यही इसी का नाम संसार कहता है। आगे कहता है ये संसार है। भाष्यकार भगवान के भी प्रकरण ग्रंथ में आता है यही कि जो है अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धि स्त्रिया भवे सा माया। अनात्मा जो शरीर आदि है इसमें जो आत्मबुद्धि हो जाती है इसी का नाम माया है, और तया एव संसार परिकल्पित है, और उसी के द्वारा संसार बनाया गया है। तो माया क्या हो गई? यही अध्यास, अनात्मा शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है। तो ये जो स्वस्वामी संबंध बना है इसका त्याग करना है, इसका क्या है? त्याग करना है। ये लोग इस प्रकार का अर्थ लेते हैं कि स्वस्वामी भाव जो संबंधोपलक्षित जो जगत है, वह अहम मम रूप जो जगत है, स्वस्वामी भाव संबंधोपलक्षित जो जगत है, वो जो है वो तीन त्यक्ति, उसको छोड़कर नहीं त्यक्त स्वामी स्वस्वामी संबंध को छोड़ने के द्वारा ये हेतु बना लेते हैं। त्यक्ति नहीं, हाँ हेतु बनाते हैं कि स्वस्वामी संबंध जो है इसको जो है वह त्याग करके तब जो है भुंजी खा, माने जो है वह प्रारब्धानुसार प्राप्त काल का जो है वह उसको जो है वह बिताना चाहिए। इस प्रकार का अर्थ है। तो सभी जगह एक ही चीज जो है वह ध्यान में आती है कि अभ्यास के द्वारा क्या होगा कि जो मन में बैठा हुआ भाव है उसका तिरस्कार हो जाएगा। आत्माभ्यास के द्वारा उसका तिरस्कार हो जाएगा, और उसका तिरस्कार जब हो जाएगा तब वह आपके बुद्धि में महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, तो अपने आप वो छूट जाएगा इस अभ्यास के द्वारा। यही एक अभ्यास का जो है वो फल है। बहुत चीजें अभ्यास से और देखने से उत्पन्न हो जाती, अभ्यास के द्वारा फिर वह छूट जाएगी। दूसरी चीज जो है नाम रूप कर्मा की ही तो जगत है ना, तो ये सबका त्याग। जहाँ त्याग का प्रश्न आता है तो नाम रूप ये फलभूत है, साधनभूत कौन है? कर्म। साधनभूत कर्म है, तो नाम रूप कर्म का परित्याग। भक्ति शास्त्र वाले जरा दूसरे जगह दूसरे प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। उस अर्थ को आपने को इस प्रसंग में नहीं लेना है, पर सामान्य रूप से यदि उसको सुन भी लीजिए तो किसी प्रकार का दोष नहीं। तो कहते ईसा वह बस निवासी धातु लेते, बस आच्छादनी धातु नहीं लेते भक्ति शास्त्र वाले, और भक्ति शास्त्र वाले के लिए वह अर्थ उचित है, पर वेदांत वाले के लिए वह अर्थ नहीं बना, क्योंकि यहाँ तो सारे जगत को एक आत्मतत्व रूप से आच्छादित करना है, इसलिए इसको पक्का बुद्धि में रखे। भक्ति शास्त्र वाले जो है जिसलिए भेद को लेकर के विचार करते हैं, इसलिए नीची कक्षा में इसी प्रकार का उपदेश संभव हो जाता है। कहते वास्यम माने बस निवासी धातु, हाँ निवास है, क्या है? ईशावास्यम, ईश्वर का निवास सर्वत्र जो है वह करने योग्य। सब जगह ईश्वर बैठा है, सभी जगह क्या बैठा है?
ईश्वर है। तो इसकी भावना कैसे बनती है? मान लीजिए भिखमंगा को आप भोजन दे रहे हैं, तो क्या क्या समझे वहां पर? ईश्वर बैठा है। हाँ, उसका जो है वह ये अर्थ करते हैं कि ये तुमको भान नहीं हो रहा है, समझे ना? इस ईश्वर भावना के द्वारा बसाना चाहिए ईश्वर को सर्वत्र। सर्वत्र ईश्वर बसा है पर तुमको इसका भान नहीं है, पर तुमको राम सीय में सब जग जानी, राम सीय में सब जग को जान, तब पर प्रणाम करो, ऐसा जान के प्रणाम करो। तो किसी को भोजन दो, किसी को कुछ दो, तो ईश्वर को जो है वह निवास करने को पूरे संपूर्ण जगत में। और ऐसा मानने से क्या होगा कि जो कुछ है वह ईश्वर को समर्पित करो। तो किसको समर्पित करोगे? ईश्वर को समर्पित करोगे। ईश्वर को समर्पित करने के बाद जो प्रसाद बचता है वह प्रसाद रूपेण, तो प्रसाद रूप से तुम भोजन करो, ये विशेष भोजन करो। ऐसे भोजन नहीं कर सकते, ऐसे भोजन तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन ईश्वरेण, ईशावासी में एकदम सर्वम, तेन ईश्वरेण त्यक्तेन भुंजी था। वो ईश्वर के द्वारा जो तुम्हारे लिए विहित कर दिया गया है, ग्रहण करने को कर दिया गया है, उसी को भोग। तो इसमें दोनों प्रकार का वो अर्थ लिखते हैं। ईश्वर के द्वारा जो तुम्हारे लिए विहित है, ईश्वर के द्वारा जो तुम्हारे लिए विहित है, अथवा ईश्वर को तुम भोग लगाए तो भोग लगाने के बाद जो उसके द्वारा परित्यक्त जो प्रसाद है, त्यक्त जो प्रसाद है, उस प्रसाद को ग्रहण करो। ऐसे मत, ऐसे भोजन नहीं कर सकते हो, ऐसे किसी चीज का भोग नहीं कर सकते हो। ईश्वर के प्रसाद के रूप में उसका उपयोग कर सकते हो। और मादृढ़ा, इस भावना को तुम तब जो है निश्चित बना सकते हो जब कोई लालच नहीं करोगे। लालच करोगे, फिर किसी के धन की भी लालच करोगे तो फिर जो है वह गड़बड़ा जाएगा, तुम्हारी जो है वह भक्ति जो है वह दूषित हो जाएगी। तो ये तुम्हारे लिए नियम है, आप किसी के धन की इच्छा मत करो। किसी दूसरे का धन जो है वह उस पर किसी का दूसरा सत्य है वो उसको मत लो। इस प्रकार की वो लोग सम्मति बताते हैं। ये थोड़ा सा विचार इस पर आज का समय तो होगा, थोड़ा सा विचार हम अब की बार वहां श्रीमद् भागवत की जो कथा थी, तो श्रीमद् भागवत की कथा में पहले दिन अपने काशिकानंद जी महाराज, उन्होंने उसके पहले उपनिषद चलता था ना, तो इस विषय पर एक दिन वो बोले। तो इस विषय पर जो एक दिन उन्होंने कहा था उसको थोड़ा संकेत रूप में कल मैं कह करके तब आगे जो है इस विषय को बढ़ाऊंगा। ओम नमः। ओम शांति शांति शांति। तो कल प्रथम मंत्र का विचार चल रहा था, उसमें भक्ति की दृष्टि से ये बात आई थी इसलिए ईशा वास्तव के कारण तृतीया ईशा वास्तविक ईश्वरीय, इसको ध्यान में दिलाकर के आगे उसी प्रसंग में हमने कल एक बात ये आपको बताया था कि स्वामी काशिकानंद जी महाराज ने वहां पर में कुछ बातें कही थी, तो विशेष ध्यान देने योग्य है। एक तो ये है कि नाम रूप का तिरस्कार कैसे करना है, ईश्वर को कैसे भाषित करना है, इसके विषय में उन्होंने कहा था कि देखो परमात्मा के ऊपर, एक सच्चिदानंद परमात्मा पर ये सारा का सारा जगत कल्पित है। नाम रूप ये जगत है और सच्चित आनंद माने आस्ति भाति प्रिय, ये क्या है? ये परमात्मा तत्व है, ईश्वर तत्व है।
इसलिए प्रत्येक पदार्थ में ये पांचों चीजों का भान है। अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप। अब ये नाम रूप ऐसा जो है वो चित्त में आकर के बैठ गया है कि नाम रूप ही प्रतीत होता है। वो अस्ति भाति प्रिय जो सच्चिदानंद ईश्वर है, वह ईश्वर की प्रतीति नहीं हो रही है, जबकि सब जगह ईश्वर है। साधक को क्या करना होगा? ये नाम रूप का बाध करना है। और सच्चित आनंद जो है, अस्तित्व, प्रकाश और आनंद, ये जो प्रत्येक जो है कण में अनुस्यूत है। प्रत्येक कण में घट अस्थि, अस्तित्व है वहां, और प्रकाशित भी हो रहा है भाति, और किसी न किसी को सुख भी दे रहा है, तो सुख का भी हेतु हो गया। तो इस प्रकार ये तीनों अभिव्यक्त हैं, और उसी के साथ घट नाम और घट का रूप ये अभिव्यक्त है। ये नाम रूप को जो है सच्चित आनंद अस्ति भाति प्रिय से आवृत करना। ईशावास्यम इदं सर्वम्। ये सच्चिदानंद जो है परमात्मा अस्ति भाति प्रिय, इससे जो है वह किसको आच्छादित करना है? नाम रूप को आच्छादित करना है। और जब नाम रूप को हम आच्छादित करने में समर्थ हो जाएंगे कि ये जो है वह पर्दा ही है, बाकी जो है ये चित्र और कोई चीज नहीं है, तो इस अभ्यास की, इसी अभ्यास की हमको रक्षा करनी है। इसी के द्वारा आत्मा का पालन। दूसरी एक विशेष बात उन्होंने बताई कि पालयेथा भाष्यकार भगवान ने अर्थ किया, भुंजी था। भुंजी था ये विधि है, अपूर्व विधि होने से पालयेथा इसका अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया। यह साधक के लिए, विरक्त साधक के लिए विधि है। क्या? भुंजी था। भोग की विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष सिद्ध है, वह प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर आत्म भावना करने की विधि शास्त्र से ही सिद्ध होगी, और यह प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध नहीं है। तो जिसलिए प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से इसकी सिद्धि है नहीं, और शास्त्र से ही जो है यह विधान जो है मिल रहा है। श्रुति कह रही है भुंजी था, तो भोग का विधान तो कर नहीं सकती, क्योंकि वह प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो अपूर्व विधि है ये कि ईश्वर भावना से जो है वह से जो है त्यक्तेन पाले था, त्याग के द्वारा उस भावना का पालन। ईश्वर भावना का पालन त्याग के द्वारा, नाम रूप के त्याग के द्वारा ईश्वर भावना का पालन, ऐसा विधि जो है वह इसको समझ करके और इसमें लगना चाहिए। तीसरी चीज एक उनको कहना ये था कि यहाँ पर एक प्रकरण नहीं है, दो प्रकरण है ईशावास्य। यहाँ पर विधि इसकी है, और अगले मंत्र में कुर्वन्नेवेह कुर्माणि जिजी विशेष शतगुम समा, वहां पर जो है उसका प्रकरण अलग है, इसका प्रकरण अलग है। और ये दो प्रकरण लेकर के आगे जो है ईशावास्य में दो प्रकरणों का विभाग है, और दो प्रकरणों का विभाग, दोनों की फलश्रुति अलग अलग फलश्रुति। इस प्रकार यहाँ दो प्रकरण समझना चाहिए, यहाँ एक प्रकरण नहीं है। ये तीन बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बताई थी, जिसको हमने संक्षेप में इसमें बताया। अब आगे का विचार करना यह है कि इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पहले जो है मंत्र के द्वारा आनंद गिरी के अनुसार पहले उपदेश हो गया, ज्ञानात्मक उपदेश हो गया, तत्वमसि के समान यह उपदेश हो गया ईशावास्य में तद्गुण सर। और यदि जो है उपदेश मात्र से किसी को तत्व ज्ञान नहीं होता है, तो तीन त्यक्तेन भुंजी था। ये जो है ये हो गया अभ्यास के लिए। और नियम विधि क्या हो गई? महागृह। इससे जो है वह संन्यास जो है वह बता दिया।
तो संन्यास विधि जो है वह यहाँ पर बता दिया, और जो है वह नियम विधि बता दिया, उपदेश बता दिया। ये तीनों जो है प्रथम मंत्र में बता दिया। अब इसको लेकर के अगले मंत्र के विषय में हम विचार करेंगे। तो अगला मंत्र ये है, अगले मंत्र पर तो थोड़ा अवतरण है कि नहीं? अवतरण है। अवतरण के पहले थोड़ी आनंदगिरी है, उस आनंदगिरी को देख ले हम। आद्य मंत्र से पूर्वार्धेन तत्वोपदेश कृत है। आद्य मंत्र का पूर्वार्ध क्या हो गया? पूर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतगुम समा, ये हो गया पूर्वार्ध। आद्य मंत्र वही है वो, ईशावास्मिदद्गुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जो पूर्वार्थ हो गया, इससे हो गया तत्वोपदेश। और तृतीय पादेन अपरिपक्व ज्ञानस्य संन्यास विधि। तृतीय पाद कौन था? तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसके द्वारा क्या किया कि जिसका श्रवण मात्र से परिपक्व ज्ञान जिसको उत्पन्न नहीं हुआ, उसको संन्यास विधि बता दिया। त्याग के द्वारा संन्यास पूर्वक अभ्यास करो, तो ये संन्यास विधि उक्त है। और चतुर्थ पादेन माने मागृधक्कस्य सिद्धनम, इस चतुर्थ पाद के द्वारा सन्यासी के लिए नियम विधि बता दिया। नियम विधि उक्त है। इति प्रतिपदम व्याख्याय, ऐसे इस प्रकार प्रत्येक पद का व्याख्यान करके संक्षिप्त अर्थम अनुवदत। अब उस अर्थ को संक्षेप करके अनुवाद करते हैं भाष्यकार भगवान। क्यों अनुवाद करते हैं? उत्तरस्य संबंधाभिप्सया, उत्तर जो है मंत्र के साथ संबंध बताने की इच्छा से। वो आगे का जो पूर्वन्नेवे कर्माणि ये मंत्र आएगा, उसका पूर्व मंत्र से क्या संबंध बनेगा, ये संबंध बताने की इच्छा से पहले पूर्व मंत्र के अर्थ का अनुवाद करते हैं। अब भाष्य में देखें, एवं आत्मविदः पुत्रादिशनात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य इति एष वेदार्थ। प्रथम मंत्र जो वेद है उसका अर्थ क्या है, उसका क्या तात्पर्य निकला। इस प्रकार जो आत्मविद है, आत्म तत्व को जानना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासेन, उसके लिए अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है? पुत्रेष्णाया वित्तेष्णाया लोकेष्णाया वित्ता, इससे वित्त हो जाए। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमया, जब ये जगत की परीक्षा करके पुत्र स्त्री विषय की इच्छा, धन विषय की इच्छा जगत का, और लोक विषय की इच्छा, ये तीनों प्रकार के जो है साध्य साधन लक्षण सारा का सारा जो जगत है, साध्य साधन लक्षण, ये जो साध्य साधन लक्षण जो है ऐषणा है, इसे सन्यासी न इसका सन्यास करे, त्याग दे। त्यागने से क्या लाभ होगा, किसमें सहयोग होगा? आत्मज्ञान निष्ठा में आपकी बुद्धि लग जाएगी। तो आत्मज्ञान निष्ठा के लिए इसका त्याग करें। संन्यास किस लिए है? आत्मज्ञान निष्ठा के लिए, दूसरे किसी काम के लिए संन्यास नहीं। दूसरे किसी भी कार्य के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास है आत्मज्ञान निष्ठा के लिए। यदि आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य है, आत्मज्ञान निष्ठा के द्वारा आत्मरक्षण करना चाहिए। आत्मरक्षण क्या है? आत्मरक्षण क्या यही है कि स्वरूप विस्मृति न होने पर सदा सचेत रहे, सदा ये सचेतता बनी रहे।